कहते हैं पितृपक्ष के इन 15 दिनों में धरती और प्रलोक के बीच का दरवाजा खुल जाता है। इस वक्त सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी दिशा बदलती हैं और इस योग को शास्त्रों में एक साथ पवित्र भी कहा है और भयानक भी। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारे पूर्वज सच में इस दौरान हमारे घर आते हैं? और अगर आते हैं तो क्यों सिर्फ इन्हीं 15 दिनों में, साल के बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? क्या ऐसा कोई खास योग केवल इसी समय बनता है जो हमें हमारे पितरों से जोड़ देता है? आज हम इस वीडियो में इस राज को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसे नज़रिए से जो साइंस, माइथोलॉजी और हॉन्टेड एक्सपीरियंस को एक साथ जोड़ता है। पितृपक्ष शुरू होता है भद्रपाद पूर्णिमा के तुरंत बाद, जब सूर्य दक्षिणाय में होता है। दक्षिणाय का अर्थ है सूर्य का दक्षिण दिशा की तरफ गति करना। सनातन धर्म में उत्तरायण को देवता का दिन और दक्षिणायन को देवता का रात माना गया है। आप सोचिए, जब सूरज की गति बदलती है तो पृथ्वी का केवल प्रकाश ही नहीं बदलता बल्कि एनर्जी का पूरा फ्लो बदल जाता है। ये वही समय है जब प्रकृति के अंदर एक अंधेरा, शांत और रहस्य से भरा योग बनता है। शास्त्रों में इस समय को पितृ का काल कहा गया है, यानी एक ऐसा वक्त जब हमारे पूर्वज हमसे सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं। ये भी माना जाता है कि इस दौरान यमराज अपने द्वार खोल देते हैं, जिससे पितरों को धरती पर आने की अनुमति मिल जाती है। इसीलिए पितृपक्ष को एक तरफ पवित्र काल कहा गया है और दूसरी तरफ भयानक काल भी माना गया है, क्योंकि अगर इस वक्त श्राद्ध और पुण्य काम न किए जाए तो आत्माएं असंतुष्ट होकर अशांति फैला सकती हैं। आपने देखा होगा, पितृपक्ष के समय लोग बड़े उत्सव या शुभ काम करने से बचते हैं। शादी, मुंडन या नए काम शुरू करना मना होता है, क्योंकि कहा जाता है इस दौरान धरती पर आत्मांतरिक ऊर्जा ज़्यादा होती है जो शुभ कामों को रोक देती है। और ये बात केवल धार्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से भी समझ आता है। मानसून के बाद ये दिन ऐसा होता है जहाँ प्रकृति अपने साइकिल में शांत होती है और रातों में एक अलग ही हॉन्टिंग साइलेंस होता है। आपने भी कभी महसूस किया होगा। शायद इसी वजह से हमारे ऋषियों ने कहा है ये समय पूर्वजों को याद करने का है, ना कि नए काम शुरू करने का। गरुड़ पुराण और महाभारत दोनों में इसका वर्णन मिलता है। कहा गया है जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती, और जो नहीं करता उसके कुल में अशांति और अनर्थ बढ़ने लगता है। इस बात को सबसे गहरा रूप कर्ण की कहानी से समझ में आता है। महाभारत के महान दानवीर कर्ण, जिन्होंने जिंदगी भर किसी को ना नहीं कहा, जो भी मांगा गया उसने दिया, सोना, धन, ज्ञान, कपड़े, घोड़े। लेकिन एक गलती उनसे हो गई, अपने पितरों को कभी भोजन दान नहीं किया। जब कर्ण स्वर्ग गए तो उन्हें खाने के लिए सोना और गहना मिला, भोजन नहीं। हैरान होकर उन्होंने यमराज से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? यमराज ने कहा, जिंदगी भर तुमने सबको दान दिया पर कभी अपने पितरों को भोजन नहीं डाला, इसीलिए स्वर्ग में तुम्हें भोजन नहीं मिल रहा। कर्ण ने प्रार्थना की, मुझे एक बार धरती पर भेज दो ताकि मैं अपने पितरों के लिए भोजन अर्पण कर सकूं। और इसी प्रार्थना से पितृपक्ष का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और तब से ये माना जाता है इस दौरान किए गए श्राद्ध सिर्फ भोजन नहीं बल्कि एक आत्मा को ऊर्जा देने का सबसे पवित्र काम है। अब थोड़ा साइंस को समझते हैं। पितृपक्ष के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ऐसे अलाइनमेंट में आते हैं जहां ग्रेविटेशनल पुल और लूनर इफेक्ट अपने पीक पर होता है। इस अलाइनमेंट की वजह से इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन बढ़ जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं इस दौरान ह्यूमन माइंड में सबकॉन्शियस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसीलिए इस समय मेडिटेशन, मंत्र और रिचुअल्स का प्रभाव और भी गहरा होता है। हो सकता है इसी वजह से हमारे ऋषियों ने इसी वक्त को पितरों के साथ जुड़ने के लिए सबसे उत्तम माना हो। बात करते हैं उन हॉन्टेड एक्सपीरियंस की जो लोगों ने पितृपक्ष के समय अनुभव किया। कई जगह आज भी कहा जाता है कि अगर आप श्राद्ध नहीं करते तो आपके घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। कहीं से खाने की सुगंध आना, बिना वजह पंखा का चलना या फिर रात के समय पुरानी परछाई दिखना।
बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव में आज भी कहानियां सुनाई जाती हैं कि पितरों को भोजन नहीं देता, उनके घर के चूल्हे अपने आप जल उठते हैं। ये सच है या सिर्फ अंधविश्वास, कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि पितृपक्ष के दौरान लोग अपने अंदर एक अनजानी ताकत और प्रेशर को महसूस करते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि श्राद्ध केवल एक रिचुअल्स है, थोड़े से भोग बनाओ और दान कर दो, लेकिन असल में श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा प्लस समर्पण। ये सिर्फ एक भोजन नहीं बल्कि एक पैगाम है कि हम अपने जड़ों को भूल तो नहीं गए, और शायद इसी वजह से जो लोग अपने पितरों को याद करते हैं उनके घर में हमेशा एक अलग ही शांति बनी रहती है। पितृपक्ष के ये 15 दिन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक पुल है जो हमें हमारे गुजरे हुए पूर्वजों से जोड़ता है। जब हम श्राद्ध और समर्पण के साथ उनको याद करते हैं तो ये केवल भोजन का दान नहीं, ये होता है अपने जड़ों से जुड़े हुए रूहों को शांति देने का पवित्र काम। और शायद इसीलिए शास्त्र कहता है जो अपने पितरों को याद करता है उसके घर से कभी सुख संपत्ति और कृपा दूर नहीं होती। ये ज्ञान, ये कहानियाँ और रहस्य हमेशा से सनातन धर्म के रूह में थी, इसी रूह को हम आप तक लाते हैं। मैं हूँ रंजीत और आप देख रहे हैं सनातन सीक्रेट रंजीत। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ, तब तक के लिए अपने पितरों को याद रखिए और अपने संस्कारों को जिंदा रखिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमय कहानियों के साथ। हर हर महादेव।